बहुत समय पहले की बात है। एक सीतापुर नामक गांव था। उस गांव में रेखा नाम की औरत अपने पति राकेश के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी थी नीतू। एक दुर्घटना में राकेश के दोनों पैर कट चुके थे। अब वह कोई काम नहीं कर पाता। उसी समय से रेखा गांव के हर घर में जाकर सफाई का काम किया करती थी। एक दिन राकेश शाम को उदास होने लगता है। यह देखकर रेखा और बेटी नीतू भी उदास होने लगती हैं। अजी क्या हुआ? आप अचानक से रो क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर देना रेखा। जिस समय मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हुआ हूँ। आज मैं चाहकर भी तुम लोगों का सहारा नहीं बन पा रहा हूँ। जी आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप जानबूझकर तो घर में नहीं बैठे हो ना। अगर आपके साथ वह दुर्घटना नहीं होती तो आज हम इतने परेशान नहीं होते। यह तो किस्मत का खेल है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। रेखा, जब तुम गांव वालों के घर में जाकर काम करती हो तो उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मेरे होते हुए तुम्हें यह सफाई का काम करना पड़ रहा है। पता नहीं किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला है। अजी आप चिंता मत करिए, एक दिन यह सब ठीक हो जाएगा। आप आराम करिए। मैं और नीतू बाजार जा रहे हैं, हम थोड़े समय में लौट आएंगे। इतना कहकर रेखा और नीतू बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। बाजार जाते समय नीतू को बाजार में एक राजमा चावल का ठेला दिखाई देता है, जिस पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। नीतू राजमा चावल का ठेला देखकर कहती है, माँ देखो ना, वो आदमी राजमा चावल बेच रहा है। उसके पास कितने सारे लोग राजमा चावल खा रहे हैं। चलो ना हम भी लोग राजमा चावल खाएं। अरे नीतू, ऐसे कोई बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द भी हो सकता है। जब हम घर जाएंगे तो मैं अपने हाथों से राजमा चावल बनाकर खिलाऊंगी। अरे माँ, सच में आप घर पर बनाओगी राजमा चावल? अरे हाँ बेटी, मैं सच में बनाऊंगी राजमा चावल। रेखा बाजार में से राशन का सामान ले लेती है, साथ में ही राजमा चावल बनाने का सामान भी ले लेती है। सारा सामान लेने के बाद रेखा अपने घर आ जाती है। फिर रेखा राजमा चावल बनाना शुरू कर देती है। अरे कहाँ हो नीतू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए राजमा चावल बना दिए हैं। आओ जल्दी हम सब राजमा चावल मिलकर खाते हैं। राजमा चावल का नाम सुनते ही नीतू दौड़े दौड़े आती है और तीनों मिलकर राजमा चावल खाने लगते हैं। अरे माँ, आपने तो बहुत बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं। सच में आपके हाथों में तो जादू है। हाँ नीतू बिटिया, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है। अगर तुम्हारी माँ अपने हाथों से चावल भी उबाल कर बना दे तो उसमें भी बिरयानी जैसा स्वाद आएगा। अजी बस करिए, बहुत हो गई तारीफ, अब खाना खा लीजिए। अरे सच में रेखा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी जीवन साथी हो। अरे माँ, मेरे मन में एक उपाय आया है। चलो क्यों ना हम भी एक ठेला ले लें और उस पर राजमा चावल बनाकर बेचें। क्या कह रही हो बिटिया, राजमा चावल बनाकर बेचें? हाँ पिताजी, आज जब मैं माँ के साथ बाजार गई थी तो मैंने देखा कि एक आदमी ठेले पर रखकर राजमा चावल बेच रहा था और काफी लोग 40-40 रुपए में राजमा चावल बड़े मजे से खा रहे थे। और वैसे भी माँ तो इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती है कि सभी लोग माँ के हाथों के राजमा चावल खाकर अपने हाथों की उंगलियां चाट जाएंगे। अरे वाह नीतू बिटिया, तुम्हारा यह उपाय तो बहुत अच्छा है। अगर हमारा यह राजमा चावल का काम चल पड़ा तो मुझे लोगों के घरों में सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा। वो तो ठीक है रेखा, लेकिन हमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी और हमें एक ठेला भी लेना होगा और काफी सारा राजमा चावल बनाने का सामान भी लेना होगा। अजी आप इनकी चिंता मत करिए, मैं इन सब की व्यवस्था कर दूंगी। फिर अगले ही दिन रेखा ने अपने जोड़े हुए पैसे निकालकर देखे तो वो सिर्फ 5,000 रुपए ही थे, जिसे देखकर रेखा बहुत उदास हो गई। रेखा को उदास देखकर उसके पति राकेश ने उससे कहा, अरे रेखा, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है। किसी काम की शुरुआत कम पैसों से ही की जाती है। आप सही कह रहे हो जी, मैं इस काम की शुरुआत 5,000 रुपए से ही करूँगी। रेखा ने कुछ पैसे से तो राजमा चावल बनाने का सामान ले लिया और बचे हुए 2,000 रुपए से एक पुराना ठेला ले लिया। फिर रेखा राजमा चावल बेचने लगी।
रेखा का राजमा चावल का ठेला देखकर कुछ लोग रेखा के ठेले पर आते हैं और रेखा से कहते हैं, अरे भाभी जी, एक प्लेट राजमा चावल कितने रुपए के हैं? लगता है आपने आज ही राजमा चावल बेचने शुरू किए हैं। हाँ भैया, मैंने आज ही राजमा चावल बेचने शुरू किए हैं। राजमा चावल की एक प्लेट 30 रुपए की है। बताओ कितनी प्लेट दूं? अरे भाभी जी, 2 प्लेट राजमा चावल लगा दीजिए। रेखा उन लोगों को 2 प्लेट राजमा चावल देती है। राजमा चावल खाने के बाद वह लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं और रेखा से कहते हैं, अरे भाभी जी, क्या राजमा चावल बनाए हैं? आपने तो मौज कर दी। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे राजमा चावल कभी नहीं खाए हैं। भाभी जी, कल मैं शहर गया हुआ था। वहाँ मैंने एक ढाबे पर राजमा चावल खाए। वहाँ पर एक राजमा चावल की प्लेट 100 रुपए की थी और वो राजमा चावल ऐसे थे कि राजमा चावल का एक निवाला खाते ही मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। और यहाँ आपके ठेले पर 30 रुपए प्लेट राजमा चावल खाकर मन को बहुत सुकून मिला है। सच में आपके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद भैया। इतना कहकर वह दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। आज रेखा का राजमा चावल का काम बहुत अच्छे से चला था। अरे रेखा, आज तुम बहुत थक गई होगी। चलो हम सब खाना खाते हैं। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन रेखा राजमा चावल बनाने का बहुत सारा सामान ले आती है और घर आकर राजमा चावल बनाती है। आज रेखा ने पहले से कहीं ज्यादा राजमा चावल बनाए हैं। राजमा चावल बनाने के बाद जब रेखा ने ठेला लगाया तो वहाँ राजमा चावल खाने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। अरे भाभी जी, मुझे 2 प्लेट राजमा चावल दे दीजिए। मुझे भी 1 प्लेट राजमा चावल दे दीजिए। अरे अरे रुकिए, मैं सभी को राजमा चावल देती हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए। रेखा सभी को राजमा चावल देती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और अब रेखा के पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह एक राजमा चावल का ढाबा भी खोल लेती है। रेखा का राजमा चावल का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो जाता है और यहाँ तक कि बाहर गांव के लोग भी रेखा के ढाबे पर राजमा चावल खाने आते थे। इसी तरह गरीब रेखा अपने काम में इतना आगे बढ़ जाती है कि अब उसके परिवार की सारी समस्या दूर हो जाती है और वह खुशी से जीवन बिताने लगते हैं।